प्रियरंजन सिन्हा बिंदास न्यूज के साथ आपके समक्ष मुखातिब हूँ। हमारे सामने जिले के कर्मठ और लोकप्रिय सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं। आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि देश में बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी सूचनाएं आ रही हैं कि कोरोना का एक वेरिएंट है, उसके मरीज कहीं कहीं पाए जा रहे हैं। जैसे हमारे झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची में भी कोरोना का एक मरीज पाए गए हैं, जो पेशे से फिल्म मेकर हैं और मुंबई से वे रांची लौटे थे। जांच होने के बाद उन्हें पॉजिटिव पाया गया। हालांकि विभाग लगातार ये आह्वान कर रहा है लोगों का कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा कुछ इस बार नहीं है। हम जानना चाहेंगे सिविल सर्जन महोदय से कि कोरोना की जो धमक सुनाई पड़ रही है, उसके लिए अपना जिला गढ़वा कितना तैयार है? मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, बिंदास न्यूज़ के माध्यम से अपने जिले वासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गढ़वा स्वास्थ्य परिवार कोरोना का जो अभी कहीं कहीं पूरे देश में छिटपुट मरीज हैं, वो हमारे यहाँ अभी नहीं है। और ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोरोना के प्रति आश्वस्त तो ज़रूर होना है, लेकिन उसके प्रति हम लोगों को सावधानियां भी बरतनी है कि कोरोना हमारे यहाँ नहीं बढ़े। हमारे यहाँ 50 बेडेड फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल फुल्ली इक्विप और कोरोना के लिए रेडी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत है तो पूरे ज़िले वासियों को कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको फॉलो करें। जो पहले जो कोरोना का जो हमारे पास 2-2, 3-3 एपिसोड हो गया, एक तरह से कहिए एपिडेमिक रूप में, तो हमको उसका जो बिहेवियर था उसको फॉलो करना है। भीड़ भाड़ में जब कहीं जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। कोशिश करें भीड़ भाड़ वाली जगह में डिस्टेंस मेंटेन करें, या ऐसे भी दूरी बनाकर रहें बातचीत करने में। जब कभी हम कुछ खाना वाना खाएं तो निश्चित रूप से हाथ को धो करके खाएं बढ़िया से। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में आज तक का जो न्यूज़ है उसमें 22 कोविड पॉजिटिव केस हैं। रांची में या कहें पूरे झारखंड में अभी एक केस बहुत पहले और एक शायद और कुछ पुष्टि हुआ है, तो यही 2 केस है जिसको कि हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये वेरिएंट चूँकि हम लोग मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो हैं वैक्सीनेटेड भी हैं, तो बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट इस बॉडी पर नहीं होना है। हाँ, सर्दी खांसी बुखार, पतला पैखाना, पेट दर्द, ये सब हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि इतना ही होकर के रह जाएगा, लेकिन फिर भी हमको कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। कोरोना यदि दस्तक देता है जिले में, तो उसके लिए आपने कहा कि फुली इक्विप्ड बेड या हॉस्पिटल आपका तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट का अपने यहाँ क्या स्थिति है? ऐसे तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट 2 है, वो ठीक ही चल रहा था, लेकिन इधर इसका कंप्रेशर खराब हो गया है और जो इंजीनियर से बात हो गई है, वो इंजीनियर हमारे यहाँ करीब 5-6 दिन पहले आए थे। वो उन्होंने उसका एस्टिमेट दे दिया है, पैसे की कोई कमी नहीं है विभाग से। वो मैं समझता हूँ विदिन 7 डेज वो तैयार हो जाएगा और वो चालू हालत में है।
और रिमोट एरिया में बीमारी है कि नहीं, जांच की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हम लोग जो भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, जहाँ रिमोट में, जैसे मान लीजिए मझियाव है या नगर है या रंकामो है या फिर और दूर चले जाए तो खरौंदी है, ये सब जगह में हम लोग देख रहे हैं कि उसको कुछ रैंडम सैम्पलिंग जो होता है, किट से जांच वो करवाएंगे। उसका हम लोगों ने, चूँकि कोरोना था नहीं, तो किट अभी हम लोग परचेज के लिए हम लोगों ने ये किया है। आ जाता है तो कुछ जांच स्टार्ट करवा देंगे जो भीड़ भाड़ वाले जगह जहाँ गैदरिंग है। ऐसे अभी चूँकि कोई केसेस है नहीं, तो अभी तो जांच हम लोग जिला मुख्यालय में जांच की आपके हॉस्पिटल में, सदर में? आरडी के किट से जांच हम लोग करें। है जांच की सुविधा यहाँ? हाँ, जांच की सुविधा है, जांच की सुविधा है। लेकिन कहे ना कि चूंकि पहले से ये नहीं था और ये अभी तुरंत विदिन ए वीक आया है, तो हम लोग इसका अगले सप्ताह से इसका यहाँ पर सैंपलिंग जांच स्टार्ट करेंगे। जांच कराने का एडवाइस आप किसको देना चाहेंगे? वही जिसको सर्दी खांसी बुखार या पतला पैखाना पेट दर्द ये कुछ ज़्यादा हो रहा हो, उन्होंने दवा हुआ लिया है, नहीं हो रहा, तभी हम लोग जांच की सुविधा करवाएंगे, मतलब जांच के लिए एडवाइस करेंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए हम सैंपलिंग जांच शुरू कर देते हैं तो लोगों में पैनिक हो जाएगा, तो एक डर का माहौल हो जाएगा जो कि समाज में खराब मैसेज जाएगा। तो इसलिए भी जो बहुत अर्जेंट लगेगा हमारे फिजिशियन को, उन्हीं का जांच हम लोग अस्पताल में करते हैं। तो आपने सुना हमारे सिविल सर्जन महोदय कम सीएमओ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा केस भी नहीं है। झारखंड में अप टू नाउ 2 केस सुने जा रहे हैं, बहुत केसेस भी नहीं अपने यहाँ बढ़े हैं। और इस तरह से अगर चारों तरफ जांच की शुरुआत कर दी जाएगी तो लोगों में एक तरह का खौफ बढ़ जाएगा कि कोरोना आ गया, कोरोना बढ़ गया, कोरोना फैल गया। इस तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो हमारे चिकित्सा विभाग के प्रधान प्रशासक हैं यहाँ के, उन्होंने खुद से आपको बताया है कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो सावधानी पिछले 3 लहर में आपने बरती थी, जैसे कि 6 फीट की दूरी मेंटेन करना और मास्क लगाना, जब भी घर में आए बाहर से तो हाथ को साबुन से बहुत अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर का बाहर से आए तो उपयोग करें। कोशिश करना है हम लोगों को कि इस तरह का ये नहीं हो। भारत के लोग इम्यूनेटेड हैं, वैक्सीनेटेड हैं, 3 वैक्सीन हम लोग ले चुके हैं, लेकिन हमारा जिला तैयार है। केवल ऑक्सीजन प्लांट में कुछ काम की बात है तो वो बात हो गई है, उसके इंजीनियर भी आ रहे हैं। मिला जुला कर हम कोरोना के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।